दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है। लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया है, और यह तत्व है पैसा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन यह भी सच है कि पैसे से लगभग सारी चीजें खरीदी जा सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है, और जो इस दलदल में एक बार फंस गया वो सारी जिंदगी इसी दलदल में फंसा रह जाता है। और ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग इस बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये संत इसी बात का पैसा लेता है। दोस्त, तो यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और जिसने ये जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में जितना पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभालना। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है वो लोग घमंड में आ जाते हैं। क्या है कि वो लोग पैसे के नियम को जानते ही नहीं। आपने देखा होगा कि सरस्वती माँ की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी माँ की तस्वीर बैठी होती है, क्योंकि सरस्वती माँ ये कहती है मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और अगर आ गई तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और अगर किसी ने ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी माँ का ये नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है और वह उतनी जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को पैसे को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्द उस घर से लक्ष्मी निकल जाती है। तो दोस्तों, आज इस कहानी में आपको कुछ ऐसे खर्च बताऊंगा जिसको आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, आप चाहे जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्च इन 6 जगहों पर कम कर दो तो धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया। और अमीर बनने का पहला रास्ता यही होता कि अपने खर्च को कम करना शुरू कर दो और ज्यादा पैसा कामना शुरू कर दो। चलो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी 6 जगह है जहां पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, आप महात्मा बुद्धा को मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रोत्साहन देती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। और जिसके पास भैंस थी वो औरत किसी भी चीज को सही तरह से संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध बहुत देती थी, लेकिन उस औरत ने दूध की कीमत कभी जानी ही नहीं। वह दूध को घर की बिल्ली को पिला देती थी और उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, और वह दूध की एक एक बूंद को बचाकर रहती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है और धीरे धीरे बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। जिससे पास भैंस थी उसने कभी घी निकालने का सोचा भी नहीं। और एक दिन उसके घर मेहमान आ जाते हैं और मेहमान को रूखी रोटी नहीं खिला सकते, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए वह औरत उसके पास जाती है जिसके पास बकरी थी और एक कटोरी घी ले आती है और ये कहकर घी लाती है कि जब मैं भैंस के दूध से घी निकाल लूंगी तब तुम्हें घी वापस कर दूंगी। और वह बकरी वाली औरत उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिलाती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। लेकिन एक दिन फिर बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है मैंने तुम्हें एक बार घी दिया था, वो घी वापस लेने आई हूँ। ये सुनकर वो औरत कहती है कौन सा घी, तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है, मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास बकरी है, तो भला मैं तुझसे घी कैसे मांगूंगी, मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है, मैं उसके दूध से घी निकल लेती हूँ। ये कहकर वो घी देने से मना कर देती है
और बकरी रखने वाली औरत वापस चली जाती है, ये जानते हुए भी कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी उसने इस घटना को कई लोगों को बताया, लेकिन उसकी बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सभी का जवाब एक ही थी कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से भी उधार क्यों लेगा। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उस गांव के बाहर एक गुरु रहते थे। वो औरत उस गुरु के पास जाकर सारी बात बताई। उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को अपने आश्रम में बुलाया। फिर वह औरत भी गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है, मैं घी क्यों लूंगी। अब गुरु को इसका फैसला लेना कि क्या सच है और क्या झूठ। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं, जाओ और दोनों ही हाथ पैर धोकर आओ। अब भैंस रखने वाली औरत कहती है, किन गुरुजी, इस पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली उस लोटे के पानी से हाथ पैर धोकर वापस आ जाती है और कुछ पानी भी बचा लेती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली लोटा लेकर जाती है और उसने अपना केवल हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे वापस आकर दोनों औरत लोटा रखती है, तभी गुरु कहते हैं कि ये बात सच है कि भैंस रखने वाली औरत ने घी लिया था और उसे घी वापस देना चाहिए। ये सुनकर वह बैठे लोगों ने कहा कि गुरुजी, इससे ये कैसे साबित होता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया था। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने इस लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ मुंह पैर धो भी लिए। ये होता है किसी भी अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने केवल हाथ धोने में ही सारा पानी खर्च कर दिया, क्योंकि इसे पानी की कीमत ही नहीं पता। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितनी ही हो, वो खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई चीज कम है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध कम होते हुए भी घी बनाया और दूसरी भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर ही नहीं थी, इसीलिए उसके घर में दही नहीं था। और ये बात सच है। तब वो औरत गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि मैं घी वापस दे दूंगी। उसके बाद गुरु कहते कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वज ने ये कहावत ऐसे ही नहीं बनाई कि छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में लाभ देती है। और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो समझ में आ ही गई होगी। तो आइए जानते हैं वो 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च जो आपको आज ही बंद कर देना चाहिए वो है दिखावा करना। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली हो तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी जिंदगी गरीब बनाकर रखता है। तो दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के चक्कर में ऐसे सामान ले आते हैं जिसमें वो अपना रुतबा दिखा सके, जैसे महंगी कार लेना, महंगा मोबाइल लेना या फिर ऐसे कोई महंगी चीज लेना जिसकी हमें हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं। क्या वह लोग ये नहीं समझते हैं इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, न कि फायदा। यदि आपको अमीरी के रास्ते पर चलना है तो आपको ये खर्चे सबसे पहले बंद करने होंगे और वही पैसा आपको कहीं इन्वेस्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक मत करो, मैं ये कहता हूँ कि जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो मत लो। कभी भी किसी को देखकर कोई सामान मत लो। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां हैं वह लोगों को लुभाने के लिए स्कीम लाती है। वह उनके मार्केटिंग की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और अलग अलग स्कीम के चक्कर में बहुत लोग वह सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं। यदि हम मार्केट में जाते हैं
और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट पर कोई वॉच मिल रही है, चाहे हमारे घर पर वॉच हो फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग की रणनीति होती है, इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को फायदा होता। इसलिए ऐसे शौक नहीं पालो, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब होने का यही कारण होता है, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं और उस चीज में हम पैसा खर्च कर देते हैं। इससे लक्ष्मी नाराज होती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है उधार लेना। दोस्तों, आजकल बहुत से पैसे उधार लेकर महंगी चीज खरीद लेते हैं, जैसे कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाला है, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं, उस पैसे को अगर हम खर्च कर देते हैं तो हम अमीर बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और साथ ही हम उन बातों का पालन नहीं करते जो हमें गरीब बनाती है, तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि जब हमें फायदा होगा तो इसे बेच देंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कितना हमें फायदा होगा, उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम ना करे, कर्ज लेकर कोई भी चीज न खरीदे। चौथी जो चीज है वह, और सबसे अच्छी बात भी है, कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल का उपयोग करके पैसे खर्च न करें। शायद आपको पता हो कि आप कोई भी सामान लेकर मोबाइल से पैसे देते हो तो आपको पैसे की ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा। लेकिन यदि अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस होगा कि पैसा खर्च हो रहा है, तो फिजूल खर्च से बचोगे। अगर आपको यकीन न तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना कहते हैं, तो आप सबसे पहले ये देख ले कि वाकई आपको इस चीज की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग कोई भी चीज पसंद आने पर उसे खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्कीम वाले हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और वह चीज हमें पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद भी लेते हैं, चाहे उसकी हमें जरूरत न हो। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें वो चीजें लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। छठी और आखिरी बात यह है, कभी भी फालतू शौक न पालें। आपको शायद ये पता होगा, इस दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का फोन भी आ रहा है। दोनों में फर्क बस इतना है कि किसी को 10,000 का फोन रखना पसंद है तो किसी को 2 लाख का। क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है, तो ये शौक ही तो हुआ और यही महंगाई का कारण है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पर शौक वाली चीजें बनाती रहती है, ताकि अच्छी अच्छी चीजें बनाकर हमें लुभा सके और हमें वो चीज तुरंत पसंद आ जाए, उसे हम तुरंत खरीद ले। क्योंकि उन्हें पता है कि न लोगों का शौक खत्म होगा और न ही उनकी मार्केटिंग खत्म होगी। तो इसलिए अपने शौक पर काबू करे, जितना हो सके कम शौक करे। क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज समय में हमसे कितने लोग ये बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो ही पैसे के लिए इधर उधर भागते हैं और हमें कहते कि पैसे के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजूल खर्च के बारे में बताने की कोशिश की है, ताकि आप उस खर्च को करने से बचे और वो पैसा आपके जरूरत के काम आए। और जब वो पैसा हमारे जरूरत के समय काम आता है तो उस समय हमारे दिल को जो शांति मिलती है उसका सुख अद्भुत होता है।